हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएस हम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर फर्स्ट के 11 टॉपिक वो अपन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10वीं परीक्षा भाव। जैसे 10वीं परीक्षा इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से 10वीं परीक्षा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है तो 10वीं परीक्षा भाव। तो आचार्य चरक ने किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए 10वीं परीक्षा भावों का वर्णन किया है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए 10वीं परीक्षा भावों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से हैं। कौन से हैं? तो कारण है, करण है, कार्ययोनि है, कार्यफल है, अनुबंधन है, देश काल प्रकृति और उपाय। ठीक है, तो ये जो है आपके 10वीं परीक्षा भाव है। अगर आपको 10वीं परीक्षा पूछे जाए तो प्रकृतिकरण प्रकृति विकृति, सार सहनन, सातम्य, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, ठीक है, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन परीक्षा भाव के अंतर्गत कारण, करण, कार्ययोनि, कार्यफल, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो 10वीं परीक्षा भाव के अंतर्गत हमने देख लिया, परीक्षा अलग है, परीक्षा भाव अलग है। तो कारण किसको बोलते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कारण किसको बोलते हैं। तो चिकित्सक की सफलता में चिकित्सक ही कारण होते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा जो ट्रीटमेंट कर रहा हो उसकी सफलता कब होगी? तो जो आपके डॉक्टर अच्छे होंगे, चिकित्सक अच्छा होगा तभी होगा ना। तो वही है, कारण क्या होगा? चिकित्सक होगा। करण किसको बोलते हैं? तो औषध कार्य की पूर्णता के लिए उपकरण का कार्य करने से करण कहते हैं। ठीक है, तो औषध औषध जो कार्य है उसकी पूर्णता के लिए उपकरण का कार्य करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका करण कहलाता है। कार्य योनि किसको बोलते हैं? तो कार्य योनि के विषय में बताया गया है कि शरीर धातुओं में विषमता होना कार्य योनि कहलाता है। तो शारीरिक जो धातु है उसका विषम हो जाना वो कार्य योनि कहलाता है। कार्यफल किसको बोलते हैं? तो धातु साम्यता को पुनः स्थापित करना ही कार्य कहलाता है। ठीक है, सॉरी, कार्यफल कहलाता है। तो शरीर में फिर से क्या है, देखो, आप कार्यफल क्या है, फल कब मिलेगा? जब आप रोगों को ठीक कर लोगे तो आपका फल है। तो वही है कि धातु जब साम्यावस्था में पुनः स्थापित हो जाएंगी, ठीक है, तो वो आपका क्या है? कार्यफल कहलाएगा या कार्य कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर अनुबंध किसको बोलते हैं? तो अनुबंध के विषय में बताया गया है कि रोगी को दीर्घायु प्राप्त होना अनुबंध कहलाता है। तो रोगी जो है उसको दीर्घायु की प्राप्ति होना अनुबंध कहलाता है। देश किसको बोलते हैं? तो भूमि जन्म का, जहाँ पे जिस जन्म में उस मतलब देश किसको बोलेंगे? तो जन्म का देश, ठीक है, या रोगी का जो शरीर है वो देश कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे वो उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए है, वो देश कहलाएगा। तथा रोगी का शरीर भी हमारे लिए क्या है, हम ट्रीटमेंट उसके ऊपर करते हैं तो देश है। काल किसको बोलते हैं? तो काल में बोला गया है संवत्सर और रोगी की आयु काल कहलाता है। तो संवत्सर और रोगी की आयु काल कहलाता है। प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? तो रोगी की चिकित्सा संबंधित कार्यों का आरंभ करना प्रवृत्ति कहलाता है। तो रोगी की चिकित्सा संबंधित कार्यों का आरंभ करना प्रवृत्ति कहलाता है। उपाय के विषय में बात करें तो उपाय में बोला गया है चिकित्सा आदि चतुष्पाद का अपने अपने गुणों से युक्त होकर कार्य करता है। ठीक है, तो चिकित्सा आदि चतुष्पाद अपने अपने गुणों से युक्त होकर के कार्य करते हैं और इन सब को कुशलता पूर्वक सहयोग करना उपाय कहलाता है। तो चिकित्सक आदि चतुष्पाद का अपने अपने गुणों से युक्त होकर के कार्य करना और इन सब को कुशलता पूर्वक सहयोग करना उपाय कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दोष धातु मल जो है विकृत अवस्था के विषय में बात करते हैं। तो दोष धातु और मल की विकृत अवस्था के विषय में बताया गया है। तो त्रिदोष की जो विकृत अवस्था है उस वो क्यों होता है, तीनों दोष क्यों विकृत अवस्था में होते हैं, उसके विषय में बताया गया है, उसका क्या क्या कारण है। ठीक है, तो ये विकृति यानी कि दोषों की वृद्धि 6, इनसे क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो दोषों की जो वृद्धि है, त्रिदोषों की जो वृद्धि है, उसके सबसे पहले निदान यानी कि कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वात किन किन कारणों से बढ़ता है, तो वात के विषय में बताया गया है कि आप क्या ऐसे सेवन कर रहे हो, कटु तिक्त कसाय रस प्रधान जो पदार्थ है उसका अधिक सेवन कर रहे हो, या शीतल वीर्य वाले जो द्रव्य हैं उनका अत्यधिक सेवन कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, अति व्यायाम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हो, अति लंघन कर रहे हो, या फिर रात्रि में जागरण कर रहे हो, या फिर अति शोक कर रहे हो, चिंता भय लोभ ये सभी चीज़ काम कर रहे हो। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से क्या होता है, वात दोष जो है वो प्रकोपित होता है। तो ये क्या है, वात दोष के निदान है कि कटु तिक्त कसाय रस का अधिक सेवन करना, शीत वीर्य का सेवन करना, शीत वीर्य वाले द्रव्य का, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, अति लंघन करना, रात्रि जागरण करना, अति शोष चिंता भय लोभ आदि, ये सभी क्या है, वात दोष का प्रकोपक कारण है। ठीक है, ये निदान है। पित्त दोष का जो निदान है वो क्या क्या है, तो जैसे कि कटु अम्ल लवण या उष्ण तीक्ष्ण जो पदार्थ है, ठीक है, उस अन्न का या विदाही अन्न जो है उसका अत्यधिक सेवन करना,
अत्यधिक आताप का सेवन करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, अति स्त्री प्रसंग करना, क्रोध, शोक, भय, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि करना, ये सभी कारणों की वजह से क्या होते हैं, इन निदानों का सेवन करने की वजह से पित्त जो है प्रकोपित होते हैं। तो कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण जो विदाही अन्न है उसका अधिक सेवन करना, अति आताप का सेवन करना, अति परिश्रम करना, अति स्त्री प्रसंग करना, क्रोध, शोक, भय, द्वेष, ईर्ष्या आदि, ये सभी क्या है, पित्त प्रकोपक निदान हो गए। कफ प्रकोप निदान में जैसे मधुर अम्ल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना, लवण रस से युक्त पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, शीत स्निग्ध गुरु पिच्छिल अभिसंधि पदार्थों का अति सेवन करना, दीवा स्वप्न करना, आलस्य करना, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, अति स्वप्न, हर्ष, चिंता, ये सभी क्या होते हैं, कफ को बढ़ाने वाले आपके निदान है, कॉजेस हैं। अब ये जब बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जैसे अगर वात बढ़ा तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। तो वात के बढ़ने के कारण क्या होगा, तो जो आपकी स्किन है, त्वचा है, नख है, मूत्र है, पुरुष है, ये सभी कैसे हो जाएंगे, कृष्णता आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो त्वचा, नख, मूत्र, पुरुष, इसमें क्या है, वात के कारण कृष्णता आ जाएगी वृद्धि के लक्षण के अंतर्गत। अंगों में क्या है, फड़कना, ठीक है। इसके अलावा कोष्ठ में सुई चुभ होने जैसी पीड़ा का होना, जो आपका कोष्ठ है उसमें सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होगी वात के प्रकोप के कारण, ठीक है, ये लक्षण बताया गया है। उदर यानी कि अब्डोमेन में वायु का संचार होना, इसके अलावा अंगों में कंपनता लगना, ठीक है, तो अंगों में कंपनता लगना। इसके अलावा आपका बोला गया है कि मल का कड़ा हो जाना, ठीक है, तो वात के कारण क्या है, मल कड़ा हो जाएगा। इसके अलावा उष्ण वस्तुओं की जो कामना है वो होगी। तो ये सभी क्या है, वात प्रकोपक लक्षण, मतलब वात के वृद्धि के लक्षण है। फिर पित्त के वृद्धि के लक्षण क्या है, तो जो त्वचा है, नख, मूत्र, पुरुष है, ये पीला वर्ण का हो जाते हैं। अम्ल उद्गार होते हैं, खट्टी डकारें आएंगी, यानी कि मूर्छा यानी कि बेहोशी आ जाएगा, पिपासा हो गया, संताप हो गया, ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही साथ त्वचा, नख, मूत्र, पुरुष इनका पीला वर्ण का हो जाना, त्वचा, नख, मूत्र, पुरुष इनका येलोविश कलर का हो जाना, अम्ल उद्गार का होना, ठीक है, मूर्छा, पिपासा का होना, संताप का होना, परिदाह का होना, शीतल पदार्थों की इच्छा का होना, ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या है, पित्त के वृद्धि के लक्षण है। फिर बात करते हैं कफ की वृद्धि का लक्षण। तो कफ में बोला गया है कि त्वचा, नेत्र, पुरुष ये श्वेत वर्ण का हो जाएगा, शरीर में हैवीनेस यानी कि गुरुता आ जाएगी, अंगों में गौरवता आ जाएगा, ठीक है, आलस्य की उत्पत्ति हो जाएगी, तंद्रा की उत्पत्ति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा निद्राधिक्य होगा, सलाइवेशन जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सभी क्या है, आपके कफ के प्रकोप के लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर त्रिदोष क्षय के विषय में बात करते हैं। तो त्रिदोष क्षय के सामान्य निदान निम्न बताए गए हैं। तो त्रिदोष क्षय के सामान्य निदान निम्न बताए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका रुक्ष मदिरा का पान, ठीक है। इसके अलावा मतलब त्रिदोष जो है, तीनों दोष कब क्षय होते हैं, तो किन किन उसके निदान है, कौन से कारण है। तो वही है कि रुक्ष शरीर वाले है और रेगुलर के है, एल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि मदिरा का पान कर रहे हैं। अति रुक्ष है, ठीक है, और अल्प भोजन कर रहे हैं। अत्यधिक व्यायाम करने वाले हैं, तेज हवा का सेवन कर रहे हैं, वह धूप में बैठा हुए हैं, रात्रि में जागरण कर रहे हैं, अति चिंता कर रहे हैं, भूतोपघात, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया शरीर में, कफ, रक्त तथा शुक्र तथा मलों का अति मात्रा में निकल जाना, ये मल है, ठीक है, उनका अत्यधिक मात्रा में निकल जाना, जैसे राजस्वमा में होते हैं। इन सभी कारणों की वजह से क्या होते हैं, ये कॉजेस है जिसकी वजह से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। अब त्रिदोष प्रकोपित होता है तो इसके क्या क्या लक्षण हैं, जैसे कि वात क्षय है, ठीक है, सॉरी प्रकोपित होता है बोलता हूँ, त्रिदोष क्षय होता है तो उसके लक्षण है, कारण है। अब जैसे कि हमने वृद्धि के लक्षण देखा, क्षय के लक्षण क्या क्या है। जैसे वात की क्षय होगी तो क्या है, शरीर की जो क्रियाएं हैं वो मंद हो जाएगी, मन जो है वो मन की प्रसन्नता का अभाव हो जाएगा, उत्साह की जो है, शरीर की जो उत्साह होती है ना उसकी भी हानि हो जाएगी। साथ ही साथ संज्ञा का नाश हो जाएगा, जो संज्ञा है, ठीक है, आपको उसका नाश हो जाएगा। कफ दोष से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो कफ दोष से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे वात के क्षय में, ठीक है। ये अपोजिट होगा कफ का ही, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि कफ वृद्धि जो है वो आपके वात क्षय में आ जाएगा। फिर पित्त का अगर क्षय हुआ तो क्या लक्षण दिखाई देगा, तो शरीर में उष्णता का ह्रास हो जाएगा, ठीक है, जठराग्नि मंद हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, जो शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं, ये शरीर का जो प्रभा है उसका नाश हो जाता है, ठीक है, तो शरीर की जो ग्लोरी है वो खत्म हो जाएगी अगर पित्त क्षय होता है तो। इसी प्रकार बात करते हैं कफ क्षय के विषय में। तो कफ क्षय में क्या होता है, तो अंगों में रुक्षता आ जाती है, ठीक है, ड्राइनेस आ जाएगा, अंतर्दह हो जाएगा, संधियों में शिथिलता आ जाएगी, पिपासा यानी कि प्यास जो है वो अत्यधिक लगेगा। इसके अलावा क्या होगा, निद्रा का हास हो जाना व भ्रम का होना,
ये सभी क्या है आपके कफ क्षय के लक्षण के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो वृद्धि और क्षय है वो आपको ध्यान में रखना है। क्षय इसका पासवर्ड रहेगा, ये आपको टाइप करना है तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।